अगर आप भी अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करने वाले हैं या फिर एक टेंशन में है कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपनी इस पुरानी कार को अब हटाना पड़ जाएगा, एंडिंग टाइम उसका कंप्लीट होने वाला है, 15 साल से पुरानी आपकी डीजल कार हो गई है या 20 साल से पुरानी आपकी पेट्रोल कार हो गई, और आपको एक डर सता रहा है कि अब मुझे ना चाहते हुए भी अपनी ये जो कार है उसको स्क्रैप कराना पड़ेगा। तो जी हाँ, ये आज का जो वीडियो है थोड़ा सा इसी के रिगार्डिंग है, क्योंकि जब से ये पॉलिसी आई है काफी लोग बहुत परेशान हैं। एनसीआर वाले खासकर इस चीज को लेकर काफी परेशान रहते थे, लेकिन जो अगर हम अदर स्टेट्स की भी बात करते हैं, उनकी कार्स बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन स्टिल उनको ये कार हटानी पड़ती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उनका जो टेन्योर है, जो उनकी टाइमलाइन है 20 साल 15 साल, वो कंप्लीट हो रहे हैं। कॉमर्शियल व्हीकल हैं, नहीं बिगड़े हैं अभी तक, लेकिन हटाने पड़ रहे हैं। और दिक्कत की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कार को हटाने के बाद नई कार के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि जो कार की कॉस्ट है वो एकदम से बहुत इंक्रीज हो चुकी है। अब बात आती है कि हुआ क्या ओवरऑल। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक दिखाया था कि एक फॉर्च्यूनर कार है, जो कोई परचेज कर रहा है और दिल्ली में रहता है, उसको 10 साल के अंदर उस कार को हटाना है, वो कितना परेशान होते हैं। और उस वीडियो पे काफी लोगों का सपोर्ट आया, काफी लोगों ने उस पर कमेंट किया कि लोगों को बाहर से बहुत चीजें हम देख रहे हैं कि बाहर BS6 आ रहा है, BS7 आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन बाहर की जो बहुत सारी अच्छी चीजें हम उनको तो नहीं देख रहे थे। और उसमें मैं बात करूंगा कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब ने मोस्टली यही मैसेज किया था कि सर कहीं ना कहीं हटके इसको, जो आप बात करते हैं कि टेन्योर का, ये जो टाइमलाइन होता है कि कार की एज इतनी हो गई है, उसकी जगह फिटनेस को देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं या तो ये कह लीजिए कि लोगों की ये बात गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, या कह लीजिए अभी एक जो बहुत बड़ा झटका हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लगा है, जिसमें कि अराउंड अगर हम बात करें तो 7 लाख कार इस टाइम पे बनी हुई खड़ी हैं और उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। इस तरीके की जो भी न्यूज है वो मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूं, बाकी ओनरशिप रिव्यू शेयर करता हूं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए। मेरा नाम है सिद्धांत और ड्राइव विद सिद्धांत चैनल पे आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कि ये सब स्टार्ट कहां से हुआ। तो अभी रिसेंटली जो एक मीटिंग हुई थी श्याम की, श्याम का मतलब है, अगर मैं बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि टाटा मोटर्स के जो हेड हो गए, Hyundai के हेड हो गए, मारुति के हेड हो गए, इन सब की ऑर्गेनाइजेशन का एक जो मिलकर एक संगठन बनता है, उसको हम लोग इंडिया में श्याम नाम से जानते हैं। तो ये लोग कार के रिगार्डिंग क्या फ्यूचर में होना चाहिए, किस तरीके के चेंजेस आने चाहिए, ये गवर्नमेंट से अपनी पूरी बातें रखते हैं। गवर्नमेंट को भी अगर कोई रूल इम्पोज करना होता है तो आके वो श्याम को बोलते हैं, ताकि एक ब्रॉडर वे में उनका कम्युनिकेशन सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तक पहुंच जाए। तो रिसेंटली उन्होंने ये बोला कि हमारे पास 7 लाख से ज्यादा कार पेंडिंग खड़ी हैं। देखिए, एक टाइम तो वो था जब आप कार लेने जाते थे, आपको कहते थे कार की वेटिंग है, कार बन नहीं रही है, आपको इतने की एसेसरीज लेनी पड़ेगी, थार खरीदना है आपको 50,000 एक्स्ट्रा देना है, प्लस उसके ऊपर आपको 80 या 90 हजार रुपए की एक्सेसरीज भी लेनी पड़ती है। अननेसेसरी बायर्स के ऊपर एक बटन डाला जाता था कार को परचेज करते के टाइम पे। हुआ क्या, लोगों ने धीरे धीरे वो कार खरीदना कम कर दिया, सेकंड हैंड मार्केट में से कार उठाने स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से मैन्युफैक्चरर ने जो एकदम से कार बना दी, अब वो बिकी है नहीं। डीलरों के पास करीब करीब 7 लाख की गाड़ियां, अगर मैं बात करूं तो कितने करोड़ का माल उनके पास खड़ा हुआ है, जो लोग लेने को तैयार नहीं है। और जब ऐसे माल इकट्ठा हो जाता है, उसका मेन रीजन क्या होता है उसके बाद, कि आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। कार आप अगले दिन ही ले सकते हैं विद डिस्काउंट, 1-1, 1.5 लाख तक के हमने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में हमने डिस्काउंट देखे कार्स पे। तो ये जो श्याम का जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मीटिंग हुई, उसमें बात आई कि जो हम फोर्स कर रहे हैं लोगों को कि भैया आप अपनी पुरानी कार हटाओ, तो क्वेश्चन तो जरूर उठेगा हमारी कार में दिक्कत क्या है। अगर आप हमारी कार में कोई दिक्कत नहीं बता पा रहे हैं तो आप कार हटाना क्यों चाह रहे हैं। हम अननेसेसरी 10 लाख की कार को हटा के 25 लाख की कार लें, उसका एक रीजन तो दीजिए। हमारी कार तो पूरी फिट है। तो देखिए, जब यूरोप से हम लोग ये BS6, BS4 नॉर्म्स हम जब कॉपी करते हैं, तो यूरोप में भी ये चीज चलती है कि कार अगर आपकी फिट है, आप देखेंगे यूएस में, यूरोप में बहुत पुरानी पुरानी कार चल रही हैं। उनका रीजन क्या होता है कि वो कहते हैं कि फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कार की एज पे। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कार को बहुत प्यार से रखते हैं, हर टाइमली सर्विस कराते हैं, चाहे पोल्यूशन हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अगर बोला गया है कि 95 ऑक्टेन ही आपको पेट्रोल डालना है तो वो ही डाल रहे हैं। तो इतना सब करने के बाद अगर आपकी कार अच्छी कंडीशन में है, तो सिर्फ एक टाइम लिमिट खत्म होने की वजह से उसको क्यों हटाना है। क्योंकि देखिए, जब एक कार को डिसमेंटल किया जाता है, अभी प्रॉपर आपने देखा होगा, पिछले काफी टाइम से मैंने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी आई, लेकिन प्रॉपर स्क्रैप के आपके पास सेंटर नहीं है। गवर्नमेंट बोल रहा है आप सारे मैन्युफैक्चरर्स को कि आप बनाओ जी स्क्रैप पॉलिसी के अकॉर्डिंग नए सेंटर्स, आप कार को लीजिए। तो उन्होंने बोला हमारा क्या फायदा होगा इस सब में करने का। तो उन्होंने कहा जब आपके पास कार आएंगी स्क्रैप होंगी, तो वो जो मटेरियल होगा आप उससे कम पैसे में दोबारा से मटेरियल यूज करके दूसरी कार बना लीजिए। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि लोग हमारे पास आएंगे क्यों।
अगर लोगों की कार फिट है तो वो क्यों आएंगे? तो अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ कि ये सब करने से पहले हमें एटलीस्ट लोगों को ये बताना पड़ेगा, अगर कार अनफिट है तो उसको हम हटाएंगे, अगर कार अनफिट नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे उसके लिए। लेकिन क्या ये रूल प्रपोज हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ये बातें क्यों हाईलाइट हो रही हैं? देखिए, कुछ लोग हैं जिनकी कार अभी रिसेंटली 2-1 महीने में हो रही है, मैं उनको कहूंगा कि उनके लिए तो ये रूल बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रपोजल आया है, इसको इंप्लीमेंट होने में लगेगा अभी टाइम। लेकिन हाँ, आपके पास 6 मंथ है, 1 साल है, 2 साल बाद आपकी कार हटने वाली थी, आप उसको अभी से सेल रीसेल के लिए सोच रहे थे, उसमें आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा। अब बात आती है कि इस प्रोसेस को वो करेंगे कैसे। तो देखिए, आपकी कार अगर आपने बहुत वेल मेंटेन रखी हुई है तो इनके पास सेंटर्स रहेंगे। जिस तरीके से अब आप कहेंगे कि पोल्यूशन वाला चेक होता है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कितने अच्छे तरीके से हमारे पोल्यूशन सेंटर जो है वो चेक करते हैं पोल्यूशन के, और करते हैं नहीं करते हैं आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं 100-150 रुपए में, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आपने बशर्ते अपनी कार को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, आपको लगता है मेरी कार वेल मेंटेन्ड है एमिशंस के हिसाब से, क्योंकि देखिए ऑलरेडी BS6 सेकंड स्टेज चल रहा है हमारे इंडिया में। अगर हम बात करें कितना 85 हमारा जो डिजिट फाइनलाइज कर दिया पेट्रोल डीजल को, उससे ज्यादा और कितना कम कर पाएंगे? अगर हम एक लिमिट से ज्यादा उसको करेंगे तो इंजन में पावर बचेगी ही नहीं। और जब इतने अच्छे एफिशिएंट इंजन बनते जा रहे हैं, आप उसमें आपने डीजल इंजन में आपने उसमें ये भी डलवा दिया एडब्लू वगैरह, तो उसके बाद गाड़ी जब एमिशन कर ही नहीं रही है खराब, तो उसको क्यों जबरदस्ती हटाना है? तो ये जो सेंटर बनाए जाएंगे वो बेसिकली क्या होगा कि जब आपका टेन्योर एक पूरा होने लग जाएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट रखी जाएगी, ये सब चीजें अब डिसाइडेड होंगी कि कैसे करना है। ऐसा तो नहीं है कि 15 साल बाद ही वो स्टार्ट होगा, मे बी वो बोलें कि 12 साल 10 साल बाद, जो गाड़ी वैसे 15 साल पे हटा दी जाती थी, 10 साल बाद से उस कार का फिटनेस चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी कार उस फिटनेस में किसी भी एंगल से क्लियर नहीं कर पाती, आपको एक और टाइम दिया जाएगा। जैसे अभी हम RTO में भी जाते हैं अपनी कार का फिटनेस कराने के लिए, एक्सटेंड कराने के लिए अपनी वैलिडिटी कार की, उसी तरीके से आप जाएंगे। अगर आपको लगता है आपकी कार पूरी फिट है तो आपको वो सेकेंड टाइम नहीं बुलाएंगे और आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे। तो श्याम के अकॉर्डिंग अगर ये जो फिटनेस जो सेंटर बनाए जाएंगे, अगर एक टेन्योर के बाद आपको लगता है कि आपकी कार की जो डेट है वो नियर बाय आने वाली है, आपको बुलाया जाएगा उस जगह पे। नॉर्म्स बाद में सेट होंगे, किस लेवल के होंगे, किस किस चीज के नॉर्म्स होंगे वो बाद में सेट होगा, लेकिन आपकी कार को फिटनेस में टेस्ट किया जाएगा। अब देखिए, इसमें ऐसी कार जो इंजन वाइज सही है, हल्के फुल्के उस पर कुछ रस्टिंग है या पेंट वर्क के साथ वो कार ठीक हो सकती है, वो तो डेफिनेटली पास हो जाएगी, जिसका एमिशन भी सही है। लेकिन अब ऐसी कार जिसका इंजन ही खराब है, चलते टाइम पे उसमें बहुत धुआं आ रहा है, या फिर आपको ठीक कराने के बाद सर्विस के बाद भी उस कार से आपको होप खत्म हो चुकी है, ऐसी कार फिटनेस में डेफिनेटली फेल होगी। अब उस टाइम पे थोड़ा सा ओनर्स को भी समझना पड़ेगा। तो देखिए, मैं भी यही कहूंगा, मैं भी एक कार लवर हूं, सबको अपनी कार से बहुत प्यार होता है। अगर सच में आपकी कार आपने वेल मेंटेन रखी है, डेफिनेटली आप उस टेस्ट को पास कर लेंगे। लेकिन अगर हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि यार मैंने सच में अपनी कार का कभी ध्यान नहीं रखा, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके मुझे कुछ बोलना करना है, मैं नहीं कहूंगा कि आप अगेंस्ट जाइए। हाँ, अगर आपको लगता है अब आपकी कार बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, बॉडी वाइज भी वो सही नहीं है, इंजन वाइज भी सही नहीं है, तो डेफिनेटली उसको हटाने में ज्यादा फायदा है। सेकंड चीज, एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप अपनी कार स्क्रैप कराएंगे तो उसमें आपको एक स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा, जो नेक्स्ट टाइम में आपकी कार को जब परचेस करने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने बोल तो दी थी, लेकिन एक्चुअली में इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। तो ये जो सारी अब डिस्कशंस चल रही हैं, इसमें मेन यही है कि जो कुछ बोला जा रहा है उसको सही से इंप्लीमेंट किया जाए। अगर कार फिटनेस में पास नहीं होती है तो आपको बकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको उस कार की जो वैल्यू होगी वो मिलेगी, जितनी भी आपकी स्क्रैप के अकॉर्डिंग बनेगी। जो ऑथराइज सेंटर होंगे, जो मोस्टली ये कंपनी, जो कार कंपनीज है वही चलाएंगी, या फिर जो भी गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करेगा, प्लस जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा स्क्रैप का, वो सच में काम करेगा आपको नेक्स्ट कार के परचेज पे, प्लस उसके जो रजिस्ट्रेशन पे जो भी कुछ ऑफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक वो न्यूज थी जो मेरे को लगा मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। काफी लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो मेरे से अब ये पूछने लग गए हैं कि क्या जीपीएस के थ्रू आपका टोल टैक्स कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, उस पर टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। पानीपत के पास 1-2 टोल पे ऐसी जगह हैं जहां पे इस पे टेस्टिंग हो रही है। जीपीएस के थ्रू कैसे होगा, अगर आप सच में डीपली जानना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए। ये जो नया जो पॉलिसी चल रही है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो चेंजेस आने वाले हैं स्क्रैप पॉलिसी में, ये चेंजेस आपको कैसा लगता है कि फिटनेस के बेसिस पे अगर हम कार को जज करें, तो इसके ऊपर डेफिनेटली आप कमेंट्स करिए। देखिए, लोगों की बात ही कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचेगी।
काफी टाइम से लोग परेशान हैं। अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट ने या एनसीआर रीजन में इसमें कोई रिलैक्सेशन देने की बात नहीं कही है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जब कोरोना आया था हमने देखा था कार बंद होने से उसके साथ साथ काफी सारी बिल्डिंग्स में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो आपकी फैक्ट्रीज हैं, प्लस आपकी जो सारी ऐसी गवर्नमेंट की बॉडीज भी बहुत सारी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनकी वजह से शायद बंद होने के बाद पोल्यूशन फ्री हुआ था दिल्ली। तो अगर एनसीआर में भी ये रूल जो स्क्रैप पॉलिसी ये एग्जिस्ट कर रही है और हम वैसी रखें जैसे ओवरऑल पूरी कंट्री में है, तो शायद हम एनसीआर वालों को भी काफी खुशी होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल देख रहे हैं, आप ये पॉलिसी ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिटनेस के बेसिस पे डेफिनेटली एक मौका मिलेगा लोगों को अपनी कार को थोड़ा लंबे टाइम तक रखने के लिए, कार रबर्स को रखने के लिए। और दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं कि कोई हमारी पुरानी कार जो हम कहते हैं कि हमारी विंटेज कार है, तो इस तरीके से शायद लोग अपनी विंटेज कार को भी बचा के रख पाएंगे। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर जो भी अपनी पुरानी कार बेचने का सोच रहा था उसको अपना कमेंट जरूर इस पे करें।